हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर स्टडी पर। दोस्तों, हम परसेंटेज के अंतर्गत आपको जो बताएंगे आज सतत कमी तथा वृद्धि पर आधारित प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जैसे कि 2 बार कमी हो रही है, लगातार 3 बार कमी हुई किसी वस्तु के मूल्य पर, और जैसे कि 2 बार वृद्धि हुई, 2 बार कमी हुई, और जैसे कि 1 बार वृद्धि या 1 बार कमी हुई, या फिर 3 बार जो है वृद्धि हुई। इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का आसान से आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सतत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2-3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि देखा जाए यदि, तो पहला टाइप होता है जैसे कि 2 बार वृद्धि हो। ठीक है, और दूसरा टाइप ये होता है 2 बार कमी हो। ठीक है, फिर तीसरा टाइप होता है 1 बार वृद्धि हो और 1 बार कमी। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2 बार वृद्धि हो, 2 बार कमी होता है, 1 बार कमी था, 1 बार वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन जो है होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के अंतर्गत। तो देखिएगा, जैसे कि कहाँ पे कहीं पे दे दिया जाए, यदि अब देखिएगा इसके अंतर्गत मैं पहला टाइप बताऊंगा। ठीक है, ये पहला टाइप। ऐसे 2 बार कमी वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके मूल्य में मान लीजिए कि X% की पहली बार वृद्धि हुई, फिर उसके बाद Y% की वृद्धि हुई, तो कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, इसको देखिए, करने के लिए देखिएगा, जैसे कि एक वस्तु का मूल्य में जो है X% की पहली बार तो वृद्धि हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है दोबारा जो है उस वस्तु में जो है कुछ कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद, ठीक है, दोबारा जो है Y% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, पर उस फार्मूले का इस्तेमाल करना जो है आवश्यक नहीं है। समझ रहे हो, उस फार्मूले को यदि यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो यहाँ तो चलो ठीक है, चल जाएगा, X% Y% दिया गया है। कहीं पर जब फ्रैक्शन में, जब वैल्यू जो है फ्रैक्शन में दी रही होगी, वहाँ पर जो है एक्स वाई का जो है सिस्टम नहीं चलेगा। देखिएगा ऐसे, जैसे कि ऐसे होता है X+Y/100। कई सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पर इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना आसान तो होता है, आसान मैं इससे भी आसान बताऊंगा, पर उससे जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब जो है जैसे कि दे दिया जाए 10% और 20% की वृद्धि, 15% और 17% की वृद्धि, 23% और 24% की वृद्धि। पर अगर कहीं दे दिया जाएगा 16 से 2/3% की वृद्धि, तब इसमें जो है ये फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। समझ रहे हो, तब इसमें जो है ये फार्मूला अप्लाई होने वाला नहीं है। तो वो फार्मूला सीखिए। ठीक है, जिससे कि कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार क्वेश्चन हो, उससे हम लोग करने में सफल हो जाएं। हमें ऐसा फार्मूला आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा, अब यहाँ पे, अब ये बात समझ गए ना आप। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी सपोज दैट किसी साइकिल, देखिएगा, साइकिल के मूल्य में, साइकिल के मूल्य में, ठीक है, साइकिल के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा कुछ महीने बाद, तथा कुछ महीने बाद 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कुल वृद्धि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि कुल वृद्धि जो है कितनी हुई। अब देखिएगा, ये साइकिल का मूल्य में पहले बार 10% की वृद्धि हुई, या फिर कुछ महीने बाद, या फिर कुछ समय बाद, ठीक है, या फिर जो है कामा लगाइए और 10% वृद्धि, और जो है 20% की वृद्धि हुई, तो कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यदि इसको हम उसी X+Y वाले मेथड से करें तो देखिएगा 10+20, ठीक है, पहली बार वृद्धि हुई, दोबारा की वृद्धि। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे हम, अगर प्लस में है, अगर वृद्धि हुई है तो हम प्लस में लेंगे, और अगर कमी हुई है तो उस संख्या को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, अभी मैं आया हूँ, आपको बताऊंगा पूरा। अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद कर लेंगे 20×10/100, इससे कैंसिल कर देंगे, ये 20 10 30 2 32%, इसका आंसर हो जाएगा।
पर अगर वही वैल्यू फ्रैक्शन में मिली हो तो क्या करेंगे, यानी कि हमने आपको इसको यहाँ पे बता दिया है, बाकी इसका कोई यूज मत करना, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसका यूज करना है, अब इसको गौर से समझिए, इसमें ध्यान देने की आप लोगों की आवश्यकता बहुत है, ठीक है। आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा तो अब इसको करने में आप लोग निपुण हो जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में आपको मैंने इसके बाद अगले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 हो जाएगी। 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब देखिएगा, यानी कि 10 क्या था, मैंने आपको बताया था पहले ही, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। 10 को मानेंगे जो हर में होगा उसको प्रारंभिक मूल्य मानेंगे, ये प्रारंभिक मूल्य था, ठीक है। और जब 10% की वृद्धि हुई तो एक एक की 10 प्रारंभिक मूल्य था और एक की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 10 से बढ़कर 11 हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 प्रारंभिक मूल्य था और 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया, 10 पचे 50, 11 छक्के 66। अब ये देखिएगा ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये बढ़कर वैल्यू होगी, ठीक है। अब 50 से 66 में जो है कितना बढ़ा, 16 का इंक्रीमेंट हुआ ना, वृद्धि जो है कितनी हुई, 16 की हुई, और कितने में हुई, 50 पर हुई, इंटू 100। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा 32%। इस फ्रैक्शन को करेंगे तो इसी के पर आधारित जो है मैं आपको पूरा परसेंटेज, पूरा लाभांश, पूरा साधारण ब्याज और अन्य भी प्रकार के क्वेश्चन मैं इसी मेथड से आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। ये मेथड सीखिएगा, ये मेथड बहुत ही आसान और बेहद ही कम समय में इसकी उपयोगिता आपको और आगे पता चलेगी। जब कहीं पर डिजिट बड़ी दी जाएगी ना तो आप लोग इससे आसानी से लगा ले जाओगे, और इससे जो है यदि और कोई नियम लगाओगे तो उससे दिक्कत होगी। अब देखिएगा यहाँ पे 32% आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि चीनी के मूल्य में, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि, ठीक है। ये वृद्धि का जो है मार्क है, ऊपर जो है ये जो है वृद्धि होती है, ठीक है। और ये जो है कमी से, मतलब कमी को, वृद्धि को जो हम इससे इंडिकेट करेंगे और कमी को जो है हम इससे इंडिकेट करेंगे, इससे जो है समय की बचत होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे, 16 से 2/3% की वृद्धि तथा 20% नहीं, अब देखिएगा यहाँ पे कर लेते हैं 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। कितनी की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि। अब यहाँ पर एक्स और वाई वाला सिस्टम चलने वाला है नहीं, यहाँ पर जो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था या बताया है वही जो है चलने वाला है। देखिएगा ये कितना हो गया, अब 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अच्छे से जानते होगे आप लोग, 1/6 होती है। यहाँ पे जो है 25% वाले 1/4 हो जाएगी। अब देखिएगा प्रारंभिक मूल्य क्या था, 6 था, इतने की प्रारंभिक मूल्य 6 था, 6 में 1 की वृद्धि हुई तो 7 हो गया। फिर प्रारंभिक मूल्य 4 था, 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 7 पचे 35। अब देखिए 24 था मूल्य, बढ़ के कितना हो गया, 35 हो गया। 24 भाग किसी का मूल्य था, वो बढ़कर को जो 35 भाग के बराबर हो गया, तो कितने भाग बढ़ा है, 11 भाग बढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो है किस पर बढ़ा है, 24 पर बढ़ा हुआ है ना, इंटू 100। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 एक्के 25, 25 एक्के 25, 26, 27 बचे 6, इतना हुआ। अब इसके बाद देखिएगा इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 चौके 24, बचा 3, हो गया 35, और हो गया 6 पंचे 30, 45 से ही 5/6% आएगा, ठीक है। 45 से ही 5/6% इसका आंसर आएगा। और ये क्या होगा, 45 से 6/5% किसी को बताओगे तो सही नहीं मानेगा, ठीक है। कुल वृद्धि लिखी हुई है तो आप लोग यहाँ पर भी वृद्धि बता दोगे, वैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वृद्धि, तो इतना आया तो वृद्धि ही होगी, ठीक है। पर यहाँ पे वृद्धि बताना आवश्यक होता है। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मोटर बाइक के मूल्य में 14 से ही 2/7% की वृद्धि, ठीक है। पहले जो है 14 से ही 2/7% की वृद्धि होती है, और उसके बाद देखिएगा 12 से ही
वृद्धि, फिर उसके बाद कामा लगाइए, है ना, फिर ठीक है, पहले जो है 14 से 2/7% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद जो है 12 से 1/2 यानी कि 12.5% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि, ठीक है, तो कुल वृद्धि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, ठीक है। अब देखिएगा मोटर बाइक का मूल्य कितना था, कुछ भी रहा हो इससे में नहीं मतलब है, पर कितना बढ़ा है इससे मतलब है। 14 से ही 2/7% बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 में देखिए 7 तो प्रारंभिक था और 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितना हो जाएगा, 8 में भाग हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 8 था और 8 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये प्रारंभिक वैल्यू है, ये जो है नया मान है, वृद्धि के बाद मान है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 56, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद इससे कितना अधिक है, भाई ये 56 भाग पहले था और उसके बाद बढ़ करके 72 भाग हो गया, तो कितने भाग बढ़ा है, इसको जो हम देखेंगे कितने भाग बढ़ा है। अब कितने भाग बढ़ा ये देखने के लिए देखिएगा यहाँ पे कितना है, 56 है, यहाँ पे 72 है, यानी कि 66 और 76, यानी कि 20, और 76 में 72 4 76, यानी कि 16, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए 56 10 66 और 66 से 72, तो 16 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 56 पे हुआ है इंटू 100। अब देखिएगा इसको 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी कि 200/7, जो कि होता है 28 सही, ठीक है, जो कि होता है 28 सही 4/7%। समझ रहे हो दोस्तों, कितना होता है 200/7 कितना होगा, 28 सही 4/7% हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए, तो एक मैं अगला टाइप आपको बता रहा हूँ। अब जो है आप लोग आसानी से कहीं भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का, ठीक है, कि 2 बार किसी मूल्य पर जो है किसी सामान पर, ठीक है, कोई भी सामान है, यदि उस पर जो है 2 बार वृद्धि होती है तो आप लोग उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। और इसके बाद आप देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पे 2 बार वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, मैंने वृद्धि पर जो है बता दिया है, अब कमी पर क्वेश्चन बताते हैं। कब, जब 2 बार कमी हो, ठीक है, यानी कि दूसरा टाइप जो मैंने आपको बताया था 2 बार कमी पर आधारित। अब देखिएगा इसको, देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। हाँ, जैसे कि देखिएगा, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई मूल्य है, किसी मोटर बाइक का मूल्य है, किसी साइकिल का मूल्य है, किसी सिलाई मशीन का मूल्य है, या फिर किसी जानवर का मूल्य है, ठीक है, या फिर ट्रक, या फिर गाड़ी, या फिर रेल। रेल का तो मूल्य नहीं होगा फिलहाल, वो तो गवर्नमेंट की होती है और इस वक्त उसको प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, चलिए छोड़िएगा इस बात को। अब देखिएगा किसी वस्तु का जो है मूल्य हो सकता है, यदि उसके मूल्य में देखिए पहली बार मान लो 5% कमी हुई, दोबारा जो है उसकी में 7% की कमी हुई, तो कोई पूछ लेगा कितने % की कुल कमी हुई। इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए देखिएगा दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 बार कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है, देखिएगा। अब जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में जो है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। अब इसको देखिए, चलो ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे कि लिखिएगा रिक्शे, ठीक है, जो रिक्शा होते हैं ना इलेक्ट्रिक वाले मान लीजिए जो आजकल चल रहे हैं, तो रिक्शे के मूल्य में भाई जब उसको खरीदा होगा तो उस समय जो है उसका कोई और कीमत रही होगी, और जब 2-4 साल बीत गया तो फिर और कीमत हो जाएगी, यानी कि रेट कम पड़ जाएगा। प्रत्येक वस्तु देखिए कि कोई ऐसी मूल्य होती है, चलो ठीक है छोड़ते हैं ना इसको, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रिक्शे के मूल्य में पहली बार जो है 10% की कमी हुई, ठीक है, फिर कुछ समय बाद 20% की कमी हुई, ठीक है, पहली बार 10% कमी हुई, फिर 20% कमी हुई, तो कुल कमी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कमी जो है कितनी होगी।
तो कोई रिक्शे का मूल्य है, ठीक है, वो जो है पहले 10% की कमी होती है, फिर 20% कमी होती है, पूछा जा रहा है कि कुल कमी जो है कितनी होगी। अब देखिएगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अब देखिएगा 10 तो उसका प्रारंभिक मूल्य था रिक्शे का, और जो है कि जब 10% की कमी हो यानी 10% का मान कितना आया, 1 आया। ये तो कुल मान था, ठीक है, ये जो है प्रारंभिक मान था, और ये जो है कि जितनी कमी हुई है, तो 10 में 1 की कमी हो गई तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्रारंभिक मान 5 है, 5 में 1 की कमी होगी तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसका अंतर जो है 14 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा, यानी 50 प्रारंभिक मूल्य था और 36 ये जो है बाद का मूल्य हो गया, यानी कि मूल्य में कमी आई है। और यहाँ पर भी जब कहीं पर 2 बार कमी दी जाए तो निश्चित रूप से कमी होगी, 2 बार वृद्धि दी जाए तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जब कहीं पर 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि दी जाए तो फिर उसमें ये डिसाइड करना होता है, उसमें फिर यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पर कि एटलीस्ट जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक से बढ़ करके यहाँ पर 52 हो गया है, फिर 36 हो गया है, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक से अगर बढ़ा है तो वृद्धि हो रही है, प्रारंभिक से अगर घट के 36 हो रहा है तो कमी हो रही है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से कमी हुई क्योंकि 2 बार लगातार कमी हो रही है। तो 14 की कमी हुई कितने पर हुई, 50 पर हुई, इंटू 100, ये हो जाएगा 28%। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि एक बैटरी के मूल्य, एक बैटरी का मूल्य 9/1/11%, ठीक है, एक बैटरी के मूल्य में 9/1/11% की कमी तथा 15% की कमी हुई तो कुल कमी जो है क्या होगी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो कुल कमी जो है क्या होगी। अब देखिएगा कोई एक बैटरी है, उस बैटरी के मूल्य में जो है पहले 9/1/11% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद जो है 15% की कमी हो रही दोनों बार ना, तो 15% की कमी हुई, तो कुल कमी कितनी होगी। इसको भी करने के लिए देखिएगा ये जो 9/1/11% है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11 होगी, ठीक है। देखिएगा मैं बता दे रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू निकाला कैसे जाता है। 11 नहीं है 99, 99 एक 100, यानी कि 100/11 हो जाएगा। और इसको जो है हमें क्या बताना है, मैंने कहा था पहले शुरुआत में आप लोगों को कि यदि जो है परसेंटेज को भिन्न में या फिर परसेंटेज को संख्या में बदलना हो, ठीक है, बेशक वो पूर्ण संख्या ना हो, पर यदि परसेंटेज को जो है संख्या में बदलना हो तो हम जो है 100 से भाग कर देंगे। तो इसमें 100 से भाग कर दीजिएगा, परसेंटेज में दिया गया, हमें भिन्न में बदलना है या फिर संख्या में बदलना है, तो कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। ये 1/11 वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिएगा 15% कितना होता है, 3/20, 15% होता है 3/20। देखिएगा यहाँ पे 3 है, अब दिख रहा होगा बराबर। देखिएगा यानी कि प्रारंभिक मूल्य 11 रहा होगा और कमी है तो 11 में 1 की कमी हुई होगी तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15% की कमी हुई है यानी कि 3/20, यानी कि 20 जो है प्रारंभिक रहा होगा और 20 में जो है अंश में लिखा है 3, तो यानी 20 में 3 की कमी हुई होगी, तो हो गया होगा यहाँ पे 17। ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेगा इसका अंतर कितना है, 50 का अंतर है, किस पर है, 220 पर है, इंटू 100। अब देखिए इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसको 11 बार होगा, ये 50 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/11 हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना होगा, 2 बार एक आएगा, 22 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22 होगा, और उसके बाद जो है 8 बचेगा, 8/11% की कमी, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये आंसर आया है, 22 से ही 8/11% की कमी हुई है। अब देखिएगा एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, जैसे कि देखिएगा बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठिए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग जो है चकरा सकता है उससे, ठीक है। कंसंट्रेट करिए रहेगा तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चकराएगा, बिल्कुल आप हड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, जैसे कि
अब देखिएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बस के मूल्य में, कोई बस है, ठीक है, उसके मूल्य में जो है, पहले देखिएगा मान लो कि हाँ 36 से ही 2/3% की कमी हुई, कोई बस का मूल्य में 36 से 2/3% की कमी हुई, तथा 18 से ही 2/11% की कमी फिर हो गई, तो कुल कमी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि कहीं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और इसके भी अब देखिए, अब इसके फ्रैक्शन बनाना जो है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, एम आई राइट? इसके फ्रैक्शन बनाना जो है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। देखिएगा इसके फ्रैक्शन जो है कैसे बनाए जाते हैं, और बिल्कुल बेहद ही आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 36 से 2/3%। अब इसको हम यदि तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 20 + 16 से 2/3% में तोड़ सकते हैं, 20% + 16 से 2/3%। यदि इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 18 से 2/11% लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको किस में तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, देखिएगा यदि हम इसको देखें तो ये ऐसे होता है 9 से 2/11%, ठीक है, 9 से 1/11 ऐसे में हो सकता है ना। ये कितने का मान है, ये 1/11 का मान है, 9 से 1/11 जो है 1/11 का मान है, ठीक है। ये प्रेशर ने जो है इसको कन्वर्ट करके भिन्न में तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जैसे कहीं पर 2/11 पूछ लिया जाए, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर जो है 2/11 पूछ लिया जाए, 1/11 तो आपको पता था कि 1/11 का मान 9 से 1/11% होता है। अब कहीं पर 2/11 पूछ लिया जाए तो इसको कैसे करोगे, मैंने कहा था कि जो ये अगला आगे वाली संख्या है, ये जो सही में संख्या होती है यानी जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 2 से ही गुणा कर देंगे, जितना अंश में होगा ना उसी से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 था तो 1 नहीं, मतलब वैसे हो सकता था, अब 1 का दुगुना है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम दोगुना कर लेंगे, ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे अंश में भी जो है हम उसी 2 से गुणा करेंगे, 18 से 2/11%। अब समझ में आया, यानी कि जो वैल्यू लिखी है ये 2/11 की लिखी हुई है, और ये वैल्यू 1/11 की है, ये वैल्यू 2/11 की है, ठीक है। 18 से 2/11% ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है जो 2/11 की जो है वैल्यू है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 2/11 लिखा हुआ है, अब देखिएगा यहाँ पे ये 20% लिखा हुआ है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 16 से 2/3% 1/6 होता है, और ये जो कितना होता है 11/30 होता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 हो गया, ये 6 इधर 5 इधर, यानी 11/30। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि अब 11/30 हो गया है, यानी कि जो बस का मूल्य था वो पहली बार 11/30 भाग बढ़ा, उसके बाद जो है 2/11 भाग बढ़ा। अब देखिएगा यानी कि 30 जो है क्या था, 30 जो है प्रारंभिक वैल्यू थी, बढ़ करके 30 से कितना हो गया, नहीं कमी हो रही है ना, 30 तो प्रारंभिक वैल्यू थी, 30 में जो है 11 की कमी हुई तो कितना बचा, 19% बचेगा, मतलब 19 भाग बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 11 था, और 11 में जो है 2 की कमी हुई तो यानी कि 9 बचेगा, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, यानी 171 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पर जो है 330 हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, यदि हम यहाँ देखें तो कितना रहा, 30 था तो कितना हो गया, 19 हो गया, यहाँ पे 11 था तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिएगा ये कितना है, 171 हो जाएगा, ये जो है 330 हो जाएगा। अब देखिएगा 330 प्रारंभिक मान था, घट करके कितना हो गया, 171 हो गया, यानी कमी हो रही है। और कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 71 में कितना जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। 71 में कितना जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ पे 29 जोड़ेंगे, और यहाँ पे 130 और है, यानी 29 और 130 कितना होगा, 159 हो जाएगा। अब देखिएगा
यहाँ पे कितना होगा, 159 होगा, 159, ठीक है, अपन देखिए 159 की कमी हुई है कितने पर, 330 पर इंटू 100। अब देखिए इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर जो इसको 3 से कैंसिल बड़े आराम से किया जा सकता है, 3 से 11 बार कैंसिल होगा, और ये 3 5 15, 3 3 9। अब देखिएगा इसमें ये कितना हो जाएगा, 530/11 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए 11 चौके 44, 9 11 बटे 88, 2/11% की कमी। आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि 48 से ही 2/11% की जो है कमी होगी। जब कभी ऐसी भिन्न दी जाए तो हम उनको ऐसे में तोड़ सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद, देखिएगा जैसे एक बार कमी तथा एक बार वृद्धि पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक बार वृद्धि तथा एक बार कमी पर आधारित क्वेश्चन, यदि हम इसको ऐसे न बता करके, चलिए देखते हैं इसी वीडियो में ना, ज्यादा लंबा ना होने पाए फिलहाल। एक बार वृद्धि तथा एक बार कमी पर आधारित प्रश्न। अब देखिए एक बार वृद्धि हुई है, एक बार कमी हुई, इस पर आधारित जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, तथा एक बार कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि अब सपोज करिए कि चीनी का मूल्य जो है, मान लीजिए कि पहले 10% बढ़ा, 10% वृद्धि हो गई, 100 रुपए की थी, मान लो 100 रुपए किलो था, तो 110 रुपए किलो हो गई। फिर उसके बाद जो है उसमें जो है 10% की कमी हो गई, तो 99 रुपये की बचेगी, ठीक है। अब देखिए 10% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हो रही है, तो वह नहीं कि मतलब जैसे 100 रुपये मूल्य था, 10% की वृद्धि हुई तो 110, 10% कमी तो फिर 100, ऐसे थोड़ी होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, इसलिए उसमें 99 हो जाएगा। देखिएगा जैसे चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी होने पर, अब इसमें यह नहीं बताया जा सकता है कि वृद्धि ही होगी या कमी ही होगी, या फिर जब कोई फ्रैक्शन दिया जाए तब तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा सकता है कि 20% की वृद्धि हो रही है, 10% कमी हो रही है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि वृद्धि होगी, ये बात यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। पर यदि दिया जाए कि 14 से 2/7% की वृद्धि, ठीक है, और फिर दे दिया 16 से 2/3% की कमी, आप बताइएगा वृद्धि या कमी होगी। अब ऐसे नहीं बता सकते हैं तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में मान दिया गया है। तो इसके बाद देखिएगा 20% था, 10% का 20% कमी, 20% वृद्धि था, 10% की कमी होने पर, ठीक है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, कई लोग तो सी एक्स प्लस वाई से बताएंगे, पर वो नहीं सही होगा। इसलिए नहीं सही होगा वो एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब फ्रैक्शन दिया जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 20% की वृद्धि, 20% फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से जान चुके होंगे इतनी देर में। और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे 20% की वृद्धि यानी कि 5 था, ठीक है, तो 5 से बढ़ करके यानी 1 बढ़ा 5 में तो 6 हो गया, क्योंकि वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे कमी बोल रहा है ना, तो 10 था तो 10 में 1 की कमी होगी, कितना होगा, 9 हो जाएगा। एक बार वृद्धि कर ली, एक बार कमी कर ली, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, अब यहीं से देखिए कन्फर्म है, मैंने तो आपको यहीं पे बता दिया था, पर यहाँ पे अब देखिएगा 50 था प्रारंभिक मान, उसके बाद कितना हो गया, बढ़कर 54 हो गया, यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 50 पर, परसेंटेज के लिए 100, 2 से यानी कि 8%, देखिएगा यानी कि 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई, समझ गए। आइए इसके बाद थोड़ा फ्रैक्शंस वैल्यू लेते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं। अब देखिएगा कोई एक चारा मशीन थी, चारा मशीन के मूल्य में, चारा मशीन के मूल्य में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हुई
तथा बाद में 16.2/3% की कमी हुई। पहली बार वृद्धि हो रही है 11.9% की, और बाद में जो है 16.2/3% की कमी हो रही है। तो जो है चारा मशीन के मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ पे 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू में आपको कितने बताए थे, 1/9 बताए थे। ठीक है, 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। यहाँ पर जो है 16 से 2/3% की वैल्यू जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। अब देखिए जैसे कि 9 था प्रारंभिक मान, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इंक्रीमेंट हुआ है ना, इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि बढ़ा हुआ है। तो देखिएगा 9 था तो 9 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 6 था और 6 में जो है डिक्रीमेंट हुआ है यानी घटा हुआ है, 6 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 के 54 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 50 होगा। अब आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इसमें जो कमी ही होगी। देखिएगा यहाँ पे 54 था प्रारंभिक मान, 54 से घट के 50 हो गया यानी कि कमी हो रही है, वो भी कितने की, 4 की कमी हो रही है। कितने पर हो रही है, 54 पर हो रही है इंटू 100। अब देखिएगा इसको, ये 2 बार में कैंसिल होगा, ये 27 हो जाएगा, नीचे ऊपर होगा 200/27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और कितना हो जाएगा, 7 से 49, 7 दूनी 14, 18, 189 यानी कि 11/27, 7 से 11/27% वैल्यू आ जाएगी। ये भी जो है क्या होगी, कमी होगी। 54 से 50 हुआ था यानी कि कमी हो रही है, यानी 7 से 11/27% की कमी हो जाएगी। आइए अब इसके बाद जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि मान लो 2 बार कमी या 2 बार वृद्धि या फिर 1 बार कमी या वृद्धि पर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन हो चुके हैं इसी वीडियो में। बस सिर्फ 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 3 बार वृद्धि या 3 बार, या फिर देखिएगा 3 बार में जो है क्या होता है, 3 बार मान लो कि 1 बार वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई, या फिर पहले 2 बार कमी हो गई, 1 बार वृद्धि हो गई, या फिर पहले 2 बार वृद्धि हो गई, 1 बार कमी हो गई, या फिर जो है पहले बार कमी हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखिएगा 3 बार के लिए 3 बार कमी या वृद्धि पर आधारित, 3 टाइम्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, बेस्ड इस पर। अब देखिएगा जैसे कि कुर्सी के मूल्य में, 1 सेकंड रुकिएगा, यानी कि कुर्सी के मूल्य में जो है, कुर्सी के मूल्य में 10% की जो है पहली बार क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई। देखिए मैंने बताया था कमी होगी, वृद्धि हुई, कमी होगी, कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, पर 3 बार हो दिया जाएगा। कमी हुई तो वृद्धि या कमी, ठीक है, कितने की होगी, कोई कुर्सी का मूल्य था, उस पर जो है 10% पहली बार वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई। तो जो है कि इसमें जो है कितने परसेंट की वृद्धि है, कमी होगी कुल। तो देखिएगा जैसे कि 10% की वृद्धि हुई तो 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यानी आधा, 50% यानी आधा, 50-50 है ना, यानी आधा आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आधे को कैसे डिवाइड कर दर्शाते हैं, 1/2 से। अब देखिएगा यहाँ पे 10 था तो 10 में इंक्रीमेंट 1 का हुआ, 11 हो गया। फिर उसके बाद 5 था, 5 में 1 का डिक्रीमेंट हुआ है यानी कि 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 था, 2 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 10 100, ठीक है। फिर इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, और 44 तियाँ नहीं कर पाओगे ना, देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 3 12, 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13, 132। वैसे भी 12 × 11 132 होता ही है। ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 32 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर, 100 पर हुआ है, इंटू 100। यहाँ पे देखिए 32% की जो है वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर आप ऐसे ही देख लेते हैं, 100 दिया गया है, 100 प्रारंभिक मान था और 100 से बढ़कर 132 हो गया है, यानी कि 32% की वृद्धि हो गई है।
कब? जब यहाँ पे 100 आएगा तो हम तुरंत मान लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे 32% की वृद्धि हो गई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे और कोई वैल्यू होगी क्योंकि आगे देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 32% आ गया, तो आप वहीं पे यदि ये बात समझ लेते तो डायरेक्ट कर सकते थे कि 32% की वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसको देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि एक मेज का मूल्य, ठीक है, एक मेज का मूल्य 16 सहित 2/3% की जो है वृद्धि हुई एक बार, उसके बाद जो इसमें 14 सहित 2/7% की जो है कमी हो गई, उसके बाद देखिएगा 25% की जो है फिर कमी हो गई, तो कुल कमी या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ऐसे भी लैंग्वेज दे सकता है। ठीक है, लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, हमें सिर्फ उसका मीन समझना होता है कि क्या वो कह रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे एक मेज का मूल्य कितना दिया गया है, पहले की मतलब दिया नहीं गया है, ये जो है कि बोला गया है 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/6 होता है। इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/7 होता है, और इसका फ्रैक्शन मान 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 50% यानी आधा, और 50 का आधा कितना होता है? 25%, यानी कि आधे का आधा 1/4, 1/4। अब देखिएगा यहाँ पे 6 था, 6 से इंक्रीमेंट हुआ है 7 हो जाएगा, और 7 था, 7 के बाद 1 का डिक्रीमेंट हुआ यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 25% का डिक्रीमेंट हुआ यानी कि 4 था, तो कितना हो जाएगा? 1 का भी डिक्रीमेंट होगा तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कितना होगा, ये कितना होगा? 6 सत्ते 42 इंटू 4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब देखिएगा इसको 7 छक्के 42 हो जाएगा, 42 इंटू 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब इसको देखिएगा कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 168 था, यहाँ पे 126 है, कितनी कमी हो रही है देख लेंगे हम। 8 में 6, 2 बचेगा, फिर 6 में 2, 4 बचेगा, यानी कि 42 की कमी हो रही है, 42 की जो है कमी हो रही है, और कितने पर हो रही है? 168 पे हो रही है इंटू 100। अब यदि आप देखें तो ये 42 का 4 गुना ही डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये 42 का 4 गुना ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा एक सेकेंड, 42/168 इंटू 100, ये 42 के 4 गुना है। ठीक है, 4 इसको कैंसिल कर देंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 25% की जो है क्या थी? कमी थी। ठीक है, अब ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपको अच्छा लगी हो क्लास, ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको जो है मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन अपलोड करते ही वक्त जो है मिल जाए, यानी कि जैसे मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।